ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। सोहम, तुमसे मिलने कोई आया है? विष्णु, विष्णु, विष्णु कैसा है तू? विष्णु रो मत, विष्णु रो मत। नहीं माई, आज अपने लिए कोई हमदर्दी बचा था। ये बार हम गलत किए हैं भाई, अपनी गलती की वजह से आजू कोमा में है भाई। नहीं विष्णु, फिर तू जाना था, वो एक ही औरत थी जो हमने से यहाँ मिलने आती थी, हमसे भी खाना लाती थी। हम उसे एक तो मारने मिले आई तो भी वो आती थी। हम सच कहते हैं भाई, हम सच कहते हैं, हम उनको मारना नहीं चाहते थे। हम जानते हैं। हमने दुश्मनी मानव देशमुख से थी, ये पापा के कहने पर वो दिन वहाँ गए। आप जिंदगी में हमेशा हमारे को गलत सिखाए हैं। आज आपने हमने बाप को मारने के लिए कह दिया हमको, इसलिए हमारी सजा यही है कि हम अपने आप को मार दें। क्या कर? विष्णु, हम जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। देख देख, तू अपने आप को बिल्कुल दोष मत दे। लेकिन भाई बाकी सभी लोग हमको दोष दे रहे हैं उनकी हालत के लिए। भाई ऊपर गोली नहीं चलाना चाहते थे, वो हमको बचाने की खातिर हमारा हाथ उठाए और गलती से उनके या गोली लग गई। वो हमारी जान की खातिर अपनी जान चौकी पे डाल। अब पता नहीं उनको होश कब आएगा भाई। डॉक्टर भी कुछ जवाब नहीं दे रहे। भाई जो भी कुछ हुआ है ना, ये सब हमारी वजह से हुआ है। ये सब भाई कुछ हमारी वजह से हुआ है। नहीं विष्णु, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। और तू चिंता मत कर, भाई को कुछ नहीं होगा। ये हमारा विश्वास है, भाई को कुछ नहीं होगा। भाई हमारी ताकत है, उसके बिना एक दिन तो क्या, एक मिनट नहीं रह पाते थे हम। हमारे हर छोटे बड़े फैसले से लेकर हमारे सुख दुख तक हर चीज में उसकी जरूरत पड़ती थी हमें। और आज देखना, वो नहीं है तो पूरा परिवार कैसे टूट सा गया है। लेकिन मैं जानती हूँ पापा उसे जल्दी ठीक कर देंगे। हमारे पूरे परिवार को उसकी जरूरत है। हम उसे इस तरह छोड़ के जाने नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे। वो ठीक हो जाएगी विष्णु, मुझ पर यकीन कर। भाई ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मिस्टर मित्तल, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। जानता हूं गुनहगार अपने गुनाहों के सबूत को तो मिटाना चाहेगा ही। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम डर क्यों रहे हो। तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है भाई। उन्हें तो यकीन है कि तुम बच्चे बदल ही नहीं सकते हैं? वैसे वो गलत भी तो नहीं है, तो क्या हुआ, उन्होंने अब तक वो सबूत देखा नहीं है। देखिए, आप अपने आप को बचाने के लिए मुझे झूठे केस में क्यों फंसा रहे हैं? निर्दत्त, तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि मैंने जो कुछ भी कहा तुम्हारे परिवार के सामने वो सब झूठ था? देखिए, बात ये नहीं कि आपने मेरे परिवार के सामने सच कहा है झूठ। बात ये है कि आपके पास मेरे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि मैं झूठा हूं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि मुझे कैसे पता चला कि तुमने बच्चे बदले? कम ऑन, एटलीस्ट मेरे सामने ये भोला बनने का नाटक मत करो।
तुम जानते हो तुम्हारी गलती क्या है? तुम कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तुम ये गलत फहमी में रहे कि तुम्हारे जो प्लान है वो फुल प्रूफ है, स्ट्रांग है। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ये राज कोई जान नहीं पाएगा? ये खामोशी बयां कर रही है कि ये गुनाह तुमने ही किया। तुमने अपने परिवार का विश्वास, उनके प्यार का गलत फायदा उठाया, उन्हें धोखा दिया। इतना कुछ होने के बाद भी तुम यूं ऐसे चुप खड़े हो। मुझे चिंता तो उस बेचारी पूर्वी की हो रही है। वो बेचारी मासूम भोली बच्ची, पता नहीं उसे तुम्हारे इस करतूत के बारे में पता है या नहीं। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी तुम्हारे साथ शामिल है ये गुनाह करने में? हो सकता है ना? मिल बांट के मियां बीबी है। एनीवे, उसका इन्वॉल्व होना ना होना मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए सिर्फ इतना मैटर करता है कि तुम ओवी के कमरे में बच्चे को लेकर गए। और कह दो कि ये झूठ है कि तुम बच्चे को लेकर ओवी के कमरे में गए, उसके बाजू में रखा और उसके कमरे से मरे हुए बच्चे को लेकर पूर्वी के बाजू में रखा। कह दो कि ये झूठ है। ओवी की डिलीवरी हैंडल करते वक्त तुमसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई, जिसकी वजह से तुम उसके बच्चे को बचा नहीं पाए, और उस गलती को छुपाने के लिए तुमने बाहर आकर सबसे यह कहा कि पूर्वी ने अपने कोख से मरे हुए बच्चे को पैदा किया। शायद तुम कह दो कि ये सब कुछ झूठ है, लेकिन सबूत झूठ नहीं बोलते डॉक्टर अनिल दत्त। कोर्ट में मैं वो सारे सबूत रखूंगा, इससे पता चल जाएगा कि तुमने किस तरह बच्चे की अदला बदली की है। मिस्टर मित्तल, शायद आप भूल रहे हैं, मेरे पास आपके और डॉक्टर कुंदन के खिलाफ सबूत है। मैं भी सबूत कोर्ट में पेश कर सकता हूं कि आप दोनों ऑर्गन ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, उसका रैकेट चलाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस। डॉक्टर ओनिर, एक खेल खेले, कोर्ट रूम, बहुत मजा आएगा। योर ऑनर, डॉक्टर ओनिर दत्त का मेरे पे आरोप है कि मैं ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चलाता, जो साबित करने के लिए उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वो सारे सबूत और डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल से मिटा दिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स गायब हो चुके हैं। लेकिन योर ऑनर, मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसमें आप डॉक्टर ओनिर दत्त को बच्चा बदलते हुए साफ साफ देख सकते हैं। यस, और वो सबूत है पुना वाली डिस्पेंसरी की सीसीटीवी फुटेज। और ये रहा वो सबूत। गॉट यू। देखा, कितना आसान था मेरे लिए तुम्हें गुनहगार साबित करना, और कितना मुश्किल है तुम्हारे लिए यह साबित करना कि मैं गुनहगार। कोर्ट में जब सबूत रखूंगा ना, तो यूं पता चल जाएगा कि किस तरह तुमने बच्चों की अदला बदली की। जानते नहीं हो मुझे, इस शहर का बहुत बड़ा बिल्डर हूं। नेता, अभिनेता, राजनेता, पुलिस कमिश्नर से लेकर बड़े बड़े गुंडों के साथ उठना बैठना है मेरा। यूं मसल दूंगा ना, पता भी नहीं चलेगा। एक बार केस तो शुरू होने दो डॉक्टर ओनिर, फिर पता चलेगा ये मित्तल क्या चीज। तुम्हारा परिवार तो तुमसे अलग हो ही जाएगा, लेकिन इस देश की कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट, कोई भी हॉस्पिटल तुम्हें जॉब पे नहीं रखेगी। आई हैव एन आइडिया। मैं तुम्हारा डॉक्टर का जो लाइसेंस है वो मैं कैंसिल करवा देता हूं। मुझसे पंगा लेने की जो गलती की है ना, वो अगर नहीं करते ना डॉक्टर ओनिर, तो शायद मैं तुम्हें बख्श देता। गलती तो मुझसे हुई है मिस्टर मित्तल। क्या आप जानते हैं कौन सी गलती? नहीं, प्लीज। यही कि जिस वक्त मैंने आप दोनों को बात करते वक्त पकड़ा था, मुझे उसी वक्त पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं। और यही चूक गए। हाँ, अब इस गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। वो सीसीटीवी फुटेज मुझे तो बचा लेगा, लेकिन तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे सड़ना पड़ेगा।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।